लोगों की कंप्लीट मांग क्या है? हमारी मांग है जिसमें आप एक चीज पे अड़े रहेंगे, बदल बदल के नहीं। नहीं, हमारी जो मांग है न्यूनतम, ये बागुड़ा जी हमारे राष्ट्रीय सचिव, हमारी जो न्यूनतम मांग है 7,500 प्लस DA की है। अच्छा। इसमें एक वृद्ध बुढ़िया की से गुजारा हो सके। दूसरी मांग है हमारी और पेंशन, चिकित्सा पेंशन सबके लिए होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। तीसरी हमारी जो है, हम लोग कहते हैं जो इसमें कवर नहीं किया है उसको भी कवर किया जाए। अच्छा। और जो हमारी हायर पेंशन है 2014 के बाद उन्हें लागू करिए, उसमें कुछ खामियां रह गई है, उनको भी ठीक किया जाए। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अभी मैंने किसी का दिखाया था, वो कह रहे हैं 900 रुपए आते कुल महीने में, कोई कहता 2000। जी हाँ, मुझे 1800 रुपए मिल रहा है। हमारे साथी किसी को 2000 मिल रहा है, किसी को 2500 मिल रहा है। तो सर आप किसी सरकार के खजाने से तो मांग नहीं रहे, आप अपनी पैसा मांग रहे हैं। हमने अपने पैसा मांग रहे हैं, हमारा पैसा कटा हुआ है। आपका 30-30, 40-40 साल का पैसा जमा है, क्या उसका ब्याज 2000 बनता है? 5 लाख से लेके 15 लाख तक लोगों के पास जमा है। और EPF के पास 16 लाख करोड़ रुपया जमा है हमारा। तो अनक्लेम फंड में पड़ा हुआ है। अच्छा। और 36 लाख लोगों को 1000 से कम पेंशन मिल रही है। तो आपने ये बोला कि भाई अगर तुम नहीं दे सकते, बार बार बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है, या फिर हमारा पैसा लौटा दो जो हमारा जमा है, हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये अपने हिटलर शाही में, तो आप हिटलर शाही बोल रहे हैं। मोदी जी सबका 7 साल का विकास की बात करते हैं। पेंशन लागू करो या आज का ब्याज लगा के हमारा पैसा वापस करो, ये मांगे हमारी। आप अपना पैसा मांग रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे, किसी गवर्नमेंट के खजाने से नहीं मांग रहे, अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। बकवास नारा हो गया इनका, सबका साथ सबका विकास जो नारा दे रहे हैं, देखो हमारे राज्य में बकवास नारा है। अच्छा, आज हमारे पैसे से दुनिया भर की स्कीमें, दुनिया भर की योजनाएं देश में चल रही है। किसानों के नाम पे उनको पैसा लौटाया जा रहा है, गरीब के नाम, राशन के नाम पे। सरकार तो कहते हैं कि बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए मैंने अपना खजाना खोल रखा है। हमारे पैसे में से 2.5 लाख 1000 करोड़ रुपया अडानी को दे दिया इन्होंने काम करने के लिए। अच्छा। और बाकी पैसा इन्हें जो है शेयर मार्केट में लगा रखा है, उससे गवर्नमेंट कमा रही है, लेकिन हमारी पेंशन रोक रखी है। अच्छा। हमें अपनी पेंशन चाहिए, हमारा पैसा आज का ब्याज लगा के अपना पैसा चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं हर बुजुर्ग के साथ, हर बुजुर्ग के स्वास्थ्य के साथ खड़ा हूँ, किसी को भी चिंता नहीं होनी चाहिए। मोदी जी तो बूढ़े हो गए, मोदी जी बूढ़े हो गए और झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं वो। कितने राज्यों में उनकी सरकार है, आप कह रहे झूठ बोले तो ऐसी सरकार बन रही 22 राज्यों में। लूट मचा रखा है, बेरोजगारी हो गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, झूठ बोल के नारा। पिछली सरकार में 400 का सिलेंडर था, 1200 का सिलेंडर का रखा है। जब एक कर्मचारी महंगाई साल सर्विस करता है तो 40 साल सर्विस करने के बाद जब उसको पेंशन का पैसा काट रहा है, अपने अंशदान दे रहा है, उसके बावजूद भी उसको पेंशन नहीं दिया, यानी अपना पैसा नहीं लौट पा रहा ना, अपना पैसा नहीं मिल रहा है। तो आप सीधा बोले हमारा पैसा लौटाओ। बिल्कुल मौन होके बैठे हुए हैं, मौन होके, भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। मोदी से टेबल टॉक हो चुकी है, भी कह दिया। उसके बाद अगर आपका सुने, आप उत्तराखंड से हैं, 2027 में उत्तराखंड में इलेक्शन है, क्या अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या इस मुद्दा लेके आप उत्तराखंड में घूमेंगे? सरकार के खिलाफ वोट देंगे, पूरी तरह सरकार के खिलाफ वोट देंगे। 22 का भी, 29 का भी, लोकसभा का भी खिलाफ जाएगा। बोलिए सर। ये जो वृद्ध लोग हैं, इन्होंने देश के निर्माण में अपने जीवन का योगदान दिया। बिल्कुल। और ये जो 40 साल को 40 साल को 50 साल, आज ये वृद्ध लोग, आज ये वृद्ध लोग अपना हक मांगते हैं। जब एक MP और MLA या कोई भी सांसद 5 साल के चुना जाता है, बिल्कुल, तो वो पेंशन लेता है ना। हाँ बिल्कुल लेता है, जितनी बार बदलता है उतनी पेंशन लेता है। एक बार या ये संविधान के मुताबिक हमारा कोई हक नहीं है? क्यों नहीं है? इन लोगों ने 40 साल देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है और वो देश की नींव डाली है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे खेती बाड़ी। हम ये कहते हैं इस देश का दुर्भाग्य यही है, हम तो ये बुजुर्ग आदमी अपने पैसे के लिए धरना करे, मैं क्या देखो सड़कों पे उतरे, बड़े सरकार क्या क्या घुटना टेके। हमें तो ये शर्म आती है, हमें ये महसूस होता है कि हम अपने देश में, एक मिनट, कि हम अपने देश में रह रहे हैं, किसी और देश में रह रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, हमारे देश का हुक्मरान हमारी बात नहीं सुनता, हमारी वोट के लिए हमारे पाँव पकड़ता है, जब हम पैसा मांगते हैं तो हमारे आंख दिखाता है। ये कहाँ की इंसानियत है? अच्छा, हाँ, ये कहाँ की इंसानियत है?
पिछले 10 साल से ये लोग वृद्ध लोग। भाई मोदी जी कह रहे मैं GDP 3 नंबर पे ला गया हूँ, मैं देश का विकास कर लिया है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, जब कांग्रेस का राज था आज से 4 साल बिल्कुल सिलेंडर 450 रुपए का था। हाँ जी। और पेट्रोल 50 रुपए था। हाँ। तो आज पेट्रोल 100 रुपए क्यों है? हाँ। कैसे GDP आएगी? और एक गरीब आदमी जिसको 22 रुपए पेंशन मिल रही है वो 800 रुपए में सिलेंडर भराएगा, 1000 रुपए में खाना खाएगा। तो सर सबको 22 तो नहीं मिले, किसी को 1000 भी तो मिल रही है। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट संविधान के मुताबिक कम से कम DC रेट पे 250 रुपए रोज तो किसी आदमी का हक बनता है ना। हाँ बिल्कुल बनता है ना। तो यही हम मांग रहे हैं, यही हम मांग रहे हैं। 250 7,500 प्लस दी और क्या मांग रहे हैं। और हमने जो जिंदगी का योगदान इस देश को निर्माण में किया है हमारी जो कोई वैल्यू नहीं इस बात की। अच्छा। और दूसरी बात ये हमारा टाइम हमारी जवानी वापिस आ जाएगी? नहीं आएगी। तो वो या हमारा टाइम लौटा दो। हमारा योगदान जो किया हुआ देश के निर्माण के लिए उसका हमें क्या देते हो आप? कोई आप किस पोस्ट पे काम करते थे? मैं मैनेजर था। अच्छा मैनेजर, ये मेरे पास है। हाँ बिल्कुल। राष्ट्र ऑफिसर। मेरे कितने साल की सर्विस थी आपकी? मेरी 33 साल की नौकरी। 33 साल। और 33 साल का पैसा जमा आपका? भैया पैसा पड़ा है, कभी 1250 रुपए, कभी 450 रुपए, कभी 800 रुपए, कितने पैसे हमने जमा किए 33 साल। वो पैसा हमारा कहाँ गया? वो सरकार से यही पूछते हैं। 15 आदमी है पूरे देश का पैसा लिए बैठे हैं और 1,40,000 करोड़ अपने हक के लिए तरस रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? ये संविधान है। तो कहते हैं पहले PF में घोटाला होता था, हजारों करोड़ पड़े रहते थे, अब मैं जब से आया हूँ तो एक करोड़ को पैसा मिल रहा है। एक मिनट, अब घोटाला नहीं हो रहा, अब भी घोटाला हो रहा। नीरव मोदी कहाँ गया? विजय माल्या कहाँ गया? करोड़ों रुपया लेके भाग रहे। एक आदमी हमारा आदमी अगर 50,000 रुपये गवर्नमेंट से लोन लेता है तो उसके घर में साथ के साथ पुलिस आ जाएगी और बैंक वाला खट जाएगा। तो इनकी बात कौन सुनेगा? हम बुजुर्गों की बात, हम सम्मान मांगते हैं, हम देश में अपना सम्मान मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं। आज पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा हक है ना, हमारी वोट का अधिकार है ना। हाँ बिल्कुल। वोट क्यों मांगते हैं जब हमारे पैसे नहीं लेते? हमारी वोट के लिए तो हम चाचा लगते हैं, कुछ भी नहीं उनको। अच्छा भाई साहब हमारी बात पहुंचाइए आप संसद में। बिल्कुल। ये सभी लोग हम लड़ रहे हैं, लेकिन अब आप रुकने वाले नहीं है। हाँ जी, बात ऐसे हम मुड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है नहीं, हम हक आप पेंशन लेके मरेंगे या ईंट से ईंट बजा देंगे। इच्छा मृत्यु दो राष्ट्रपति से कहेंगे या ईंट से ईंट कैसे करते हैं आप? अरे मरना तो है, अपने पैसे के लिए इच्छा मृत्यु मांगोगे? या पेंशन लेके जाएंगे या ईंट से ईंट बजाएंगे। हमारा हक हम लेके रहेंगे, संवैधानिक अधिकार है हमारा। एक आदमी मतलब आपका मतलब है हम झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे। एक बात ये आपका बात 27 का विधानसभा लोकसभा 29 का मोदी को दिखा के रहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी सर, जो वृद्धावस्था पेंशन देती है गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल 3,000 दे रही है, अपने खजाने से देता है। दे रही है ना। 1500 रुपए उत्तराखंड में अपने खजाना से। जो बात कर रहे हैं 3,000। मेरी बात तो सुन, मेरी एक मिनट बोलो, मेरी बात है। मनरेगा में 300 रुपए मिलते हैं, 9,000 रुपए मिलते हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और हमने 30 साल योगदान दिया। अपना ही पैसा मांग रहे हो, वही तो मांग रहे हैं। जो फंड अनुदान जमा उससे हम कह रहे हैं उसके ब्याज पे हमें पैसा। बस ठीक है, 7,500 वो क्यों नहीं दे रहे हो? पिछले 10 साल से ये लोग सरकार से पैसा नहीं मांग भाई रहे। साहब हम लोगों को शर्म आती है। 40,000 में एक टाइम की बस हुई, 5 बार है, 2 लाख रुपए कहाँ से लाए? हाँ बिल्कुल। कहाँ से लाए? महंगाई कितनी हो गई है? कंपैरेटिवली महंगाई कहाँ है? हाँ बिल्कुल है? तो आपकी लड़ाई बिल्कुल ये जारी रहेगी बिल्कुल। और अब आप पीछे लड़ते हुए नहीं हटेंगे। पेंशन जमा, महंगाई भत्ता और जमा मोदी को दिखाते रहेंगे। 29 का चुनाव 7500 प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल प्लस पति पत्नी का मेडिकल। हाँ बोलो सर, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर मेरे आपके माध्यम से मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ 1810 रुपए मुझे पेंशन मिलती है। क्या 1810 रुपए में मैं कितनी साल की सर्विस है? मैंने 32 साल की सर्विस की है। 32 साल की सर्विस है, 32 साल का पैसा जमा है। 32 साल का मेरा पैसा जमा है, जो मेरा करता था वो मेरा जमा है। और मुझे मात्र 1810 रुपए पेंशन बन के आ रही। 2014 में रिटायर हुआ और आज ये स्थिति आ गई है कि 1810 में हम दवाई जो लें, हम खाना जो खाएं, पति पत्नी क्या करें? ये मोदी जी बताएं हमको, जो हमारी जो मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं।
क्या ये अपने बच्चों को या किसी के परिवार को 1810 रुपए पाल लेंगे क्या? भाई पिछले 15 साल से आपने मोदी जी को सत्ता में बैठा रखा है, तीसरी बार बैठा दिया है। पिछले 70 साल से ये पूरे आश्वासन भी दिए जा रहे हैं और अंदर खाने पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है। हमसे कह रहे हैं तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारा काम हो रहा है। अगर आज आश्वासन मिल रहा है, आज हजारों लोग जो है मर रहे हैं और लोग फुटपाथ पे आ गए हैं, बुढ़े बुढ़िया फुटपाथ पे आ चुके हैं। आप क्या करेंगे बताइए? मैं तो मोदी जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप तुरंत हमारी मांगे पूरी करो और जो 7,500 प्लस डीए और पति पत्नी को स्वास्थ्य लाभ की सुविधा है उसे दिया जाए। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है गणेश दत्त मेलकानी, उत्तराखंड प्रदेश सचिव हूँ मैं। उत्तराखंड के प्रदेश सचिव है, कहाँ से आप आते हैं? मैं नैनीताल, जिला नैनीताल से आया हूँ। नैनीताल से आए हो? लेकिन ये आपकी मांग जारी रहेगी, अगर ये पूरी नहीं होगी तो अगर ये मांग आप पूरी नहीं हुई उसके लिए हमारे पास एक विकल्प है, आत्मदाह का विकल्प है, ट्रेन रोको आंदोलन है और संसद घिराव का हमारा धरना, चाहे हम वहीं मर जाएं। ये हमारा विकल्प, ये हमारी वो है। ये आपने क्या प्रतिज्ञा कर लिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल अपने मन को कठोर बना लिया। बिल्कुल कठोर बना लिया। हम आत्महत्या करने को तैयार हैं, मोदी जी के संसद के सामने मरने के लिए तैयार हैं। मर जाएंगे तो मरना तो सभी को है, अगर वहाँ मरेंगे तो मोदी जी को कुछ लगेगा हाँ कोई आदमी यहाँ मरा है। आपका डरने का दिया हुआ समय आज अपनी पैसा लेने के लिए इस देश में आप कह